आज की इस वीडियो में हम हिंदी के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, विराम चिन्ह। उपसर्ग और प्रत्यय जो है ये क्या है, ये शब्दांश है और उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगता है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। संधि किसे कहते हैं, तो दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, तो ये भी आपका उत्तर नहीं है। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, तो पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है भावी, गत, विगत, आभास। तो भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द है भावी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव अगर पूछे तो क्या होगा बताइए। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। किस रस को रसराज कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक, धन, मुख किसका संधि विच्छेद है। अगर इसमें पूछे कौन सी संधि है तब आप क्या बताएंगे, व्यंजन संधि। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा। शीतल, शीत शब्द में ला प्रत्यय लगाने से शीतल बना है, तो ला क्या है आपका प्रत्यय, शीत क्या है मूल शब्द। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। चार ऑप्शन दिया गया है, बताइए। सिद्ध होगा, नहीं, विहित होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा यानी बोली नहीं बोली जाती। ब्रज भाषा, कन्नौजी, अवधी, पहाड़ी। बताइए। ब्रज भाषा, कन्नौजी, अवधी ये उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। पहाड़ी भाषा जो है ये कहाँ बोली जाती है, तो उत्तराखंड में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट है, विराम चिन्ह प्रतीक है, ये किस विराम चिन्ह का प्रतीक है। विवरण चिन्ह का, तो विवरण चिन्ह का प्रतीक ऐसे होता है। तुल्यता सूचक ये ऐसे होता है। लाघव चिन्ह का प्रतीक ये होता है। संयोजक चिन्ह का प्रतीक इस तरह होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। संयोजक चिन्ह को समासिक चिन्ह भी कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिमान में समास है, कौन सा समास है। प्रतिमान, प्रतिमान में प्रति क्या है आपका उपसर्ग है, यानी प्रथम पद उपसर्ग किस समास में होता है, तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, तो ये नहीं होगा। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द है अमृत, माता, काट, आचल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अमृत क्या है, तत्सम शब्द है। बाकी तीनों शब्द जो है ये आपके तद्भव शब्द है। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या है। संज्ञा है, उपसर्ग है, अव्यय है, प्रत्यय है।
अधमरा में बताना है ये अध क्या है आपका, तो अध क्या है, उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया आ रही है, दया आ रही है, रही है क्रिया लग रहा है, तो कौन सा शब्द हो जाएगा ये, तो दया आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। प्रार्थना की जा रही है, क्या होगा, रही है, तो रही है आया क्रिया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द। वायु चल रही है या बह रही है या बह रहा है, तो वायु बह रही है क्रिया आएगा, तो कौन सा शब्द हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा। नेत्र, मेरा नेत्र या मेरी नेत्र, मेरा नेत्र, नेत्र से पहले क्या लगा, मेरा, तो ये क्या हो जाएगा आपका पुल्लिंग शब्द। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा शब्द विद स्वर संधि है, यानी कि शब्द में विद स्वर संधि है। जब किसी शब्द में बीच में आपको ए और ओ की मात्रा दिखे, जैसे महोत्सव में ओ की मात्रा है, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें गुण संधि होगी। और जब ए और अ की मात्रा बीच में दिखे, तो वहां पे कौन सी संधि होगी, विद स्वर संधि, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक ठीक न्याय हो जाना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। दूध का दूध, पानी का पानी, दोनों हाथों में लड्डू, ढोल के भीतर को दो लड़े, तीसरा ले उड़े। ठीक ठीक न्याय हो जाना, दूध का दूध, पानी का पानी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट है, फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। पत्थर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। प्रस्तर, पाषाण देखिए गलत लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। प्रस्तर पाषाण, उत्पल मीन्स जो है पत्थर नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। प्रस्तर पाषाण उपल, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। उपल मीन्स भी पत्थर होता है, पाषाण मीन्स भी पत्थर होता है, प्रस्तर मीन्स भी पत्थर होता है। नेक्स्ट, बैरवे किस प्रकार का छंद है, वाणिक छंद है, नहीं। विषम छंद है, नहीं। मात्रिक अर्ध सम छंद है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। देखिए लड़का क्या है, संज्ञा शब्द है, लड़का जो है उसकी विशेषता कौन शब्द बता रहा है, लंबा शब्द बता रहा है, तो लंबा क्या है आपका विशेषण है। और विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं, तो यहाँ पे लड़का जो है ये आपका विशेष है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। लंबा जो है ये क्या है, विशेषण है, और विशेष क्या है, लड़का जो है आपका वो विशेष है। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताइए, आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके समास का शाब्दिक अर्थ। समास का विलोम क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका आंसर आप लोग को जरूर बताना है। गंगा तट में कौन सा समास है, गंगा तट यानी गंगा का तट का क्या है आपका कारक चिन्ह, तो कारक चिन्ह का लोप किसमें होता है, तत्पुरुष समास में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, कौन सा शब्द तद्भव है। ज्योत्सना जो है ये आपका तत्सम शब्द है, श्रेष्ठ ये भी तत्सम शब्द है, परीक्षा क्या है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है परख।
परीक्षा का तद्भव परक। आग क्या है आपका, तो ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है, नेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हार्दिक इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द है अभिलाषा, वासना, इच्छा, आकांक्षा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, अभिलाषा। कृषाणु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कृषाणु मीन्स क्या होता है, आग। आग आग का पर्यायवाची अनल भी होता है, अग्नि भी होता है, और बताइए, धूमकेतु भी है, वायु शाखा भी है, पावक भी है, लेकिन अतुल जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सिर पर बैठो काग, आ की दो खात निकारत। पंक्ति में रस है, कौन सा रस है, सिर पर बैठो काग, आ की दो खात निकारत। बताइए इस पंक्ति में कौन सा रस है, विभत्स रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, वीर रस। यहाँ पे उत्साह की बात नहीं की जा रही है तो वीर रस नहीं होगा। क्रोध की बात की जा रही है, नहीं। विस्मय की बात की जा रही, नहीं। तो यहाँ पे कौन सा रस होगा, विभत्स रस होगा। नेक्स्ट, प्रेम सागर किसकी रचना है, बताइए। मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी, राम प्रसाद निरंजनी। तो प्रेम सागर जो है ये लल्लू लाल जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प है, बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है। प्रतिजन होगा, नहीं। प्रति होगा, नहीं। प्रतिवर्ग होगा, नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सिखनक, नहीं। सिरों पर, नहीं। पाद मस्तक, नहीं। अपाद मस्तक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। माननीय महोदय, प्रिय मित्र नहीं करेंगे क्योंकि हम मित्र को नहीं लिख रहे हैं। पूजनीय करेंगे, नहीं। पूजनीय तब लिखते हैं जब हम लोग माता पिता को पत्र लिखते हैं तब। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। लिखावट में प्रत्यय है, बताइए कौन सा प्रत्यय है लिखावट शब्द में। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है, आवट प्रत्यय है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस और बचे हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, वह अनेकों मामलों में गवाह था। अनेकों नहीं होता, अनेक जो है ये बहुवचन शब्द है, तो इसको बहुवचन आपको नहीं बनाना है, ये गलत हो गया। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनोकामना पूरी हो, शुद्ध है। आपका सही है। आपसे पूछा गया था अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो पहला ही वाक्य जो है अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है। वाह वाह कब करते हैं आप, तिरस्कार बोधक अव्यय नहीं, संबोधित अव्यय नहीं, शोक बोधक अव्यय नहीं, हर्ष बोधक अव्यय। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है। विशेष यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है। अच्छा विद्यार्थी, कैसा विद्यार्थी है, अच्छा है। तो यहाँ पे अच्छा क्या है, विशेषण शब्द है, और विद्यार्थी क्या है, विशेष। आपसे विशेष पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं